नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, चिराग पासवान 1। झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग हो गई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 68 सीट, जेडीयू को 2, एलपीजी 1 और आजसू को 10 सीटें मिली हैं। जेडीयू को तमाड़ और पश्चिमी जमशेदपुर सीट मिली है, जबकि एलजेपी को चतरा सीट मिली है। वहीं आजसू को गोमिया, रामगढ़, मनोहरपुर, जुगसलाई, ईचागढ़, डुमरी, लोहरदगा, सिल्ली, पाकुड़, मांडू सीट मिली है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर चतरा से चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अब बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। 43 विधानसभा सीटों के लिए जारी हुआ अधिसूचना। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कैंडिडेट कर सकेंगे नॉमिनेशन। झारखंड में 2 चरण में चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ 2 चरणों में चुनाव होगा। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीटें जनरल, 28 एसटी और 9 एससी की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही 43 सीटों पर नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। छुट्टी के दिन नामांकन नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन समेत किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। यानी कि खेल तो शुरू हो गया है, लेकिन खिलाड़ियों का अब तक इंतजार है। झारखंड के 10 जिलों में बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन का दिख रहा असर। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन की वजह से झारखंड का मौसम बदल रहा है। राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बरसात के मौसम की तरह बारिश हो रही है। बीते 4 दिनों से दोपहर बाद रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुल 10 जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। इन जिलों में बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। यहाँ पर दिन भर आसमान से में बादल छाए रहे, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण पूर्वैया हवा झारखंड की तरफ आ रही है। हवा में नमी है, इसके चलते हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 22 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। राज्य में इसका असर पड़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके असर से राजधानी सहित अन्य इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जामताड़ा में मजदूरों से लदा पिकअप वैन पलटा, 2 की मौत, 10 घायल। ड्राइवर ने पी रखी थी शराब। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के करमदाहा मुख्य सड़क के पंदनी गांव में जोरिया के समीप मजदूरों से लदा पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए, तो वहीं 2 की मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे की है। 13 मजदूर कुर्ता बरियापुर एवं रंगबांध गांव से टमाटर के पौधे की खुदाई करने के लिए पंदनी गांव आए हुए थे। वापस घर जाने के क्रम में पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों ने बताया कि पंदनी गांव में ड्राइवर ने पार्टी किया था और शराब भी पिया हुआ था। घर वापस आने के समय वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सड़क घुमेदार रहने के कारण ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। इसमें सभी मजदूर जोरिया में जा गिरे। घटना के बाद क्षेत्र में बारिश के साथ जोरदार बिजली चमक रही थी। इसके कारण ग्रामीणों को मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलें हो रही थी। हालांकि अंचल अधिकारी को सूचना मिलते ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बोलेरो के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य नारायणपुर लाया। घटना से में रंगाबांध गांव निवासी बुधन मेहरा एवं कुर्ता निवासी जोसेफ मुर्मू की मौत हो गई है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 25 हॉट सीट। यहां से सीएम, 11 मंत्री और विपक्ष के बड़े नेता होंगे प्रत्याशी।
इस बार झारखंड की 81 में से 25 विधानसभा सीटें हॉट मानी जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के सभी 12 मंत्री, स्पीकर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, आजसू पार्टी सुप्रीमो सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा या उनकी पत्नी और गीता कोड़ा का निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से पिछला चुनाव लड़े थे। इस बार उनके यहीं से लड़ने की संभावना है। ऐसे में यह राज्य की सबसे ज्यादा हॉट सीट बन रही है। हेमंत कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा, रामेश्वर उरांव लोहरदगा, बैजनाथ राम लातेहार, बेबी देवी डुमरी, दीपिका पांडे सिंह महगमा, डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा, हफीजुल अंसारी मधुपुर, रामदास सोरेन घाटशिला, दीपक बिरुआ चाईबासा, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम, सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। निकायों में कार्यरत लेखापाल का मानदेय हुआ 2 गुना, 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। राज्य के शहरी निकायों में लेखा का संधारण एनुअल बेस्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा करने के लिए कार्यरत लेखापाल का मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस सिस्टम के तहत लेखा कर्मियों को नियुक्त किए जाने का निर्देश है और इसके लिए 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय निर्धारित है, जिसे निकाय के स्वनिधि से किया जाता है। लेखा कर्मियों द्वारा सरकार से मानदेय वृद्धि करने का अनुरोध लगातार किया जा रहा था। नगर विकास विभाग ने पूरे मामले पर विचार करके इसके मानदेय को 2 गुना करते हुए अधिकतम 30,000 रुपए प्रति माह करने का परामर्श दिया है। ऐसी स्थिति में लेखपाल को अब 30,000 रुपए प्रति माह एक मुश्त मानदेय नगर निकायों द्वारा स्वनिधि से भुगतान किया जाएगा। दिवाली छठ पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाजत, पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इन तीनों पर्व पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है। बोर्ड द्वारा तैयार दिशा निर्देश के अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 और क्रिसमस व नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। जमशेदपुर पश्चिम से 24 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे सरयू राय। सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से सरयू राय इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बारीडीह स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित विजय मिलन समारोह में उन्होंने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय उन्हें स्वीकार करना पड़ा। पलामू में चुनाव से पहले नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई, हथियार सहित 1000 गोलियां जब्त। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भाकपा माओवादी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने हथियारों का जखीरा जब्त किया है। इसमें पुलिस के हाथ AK-47, SLR, इंसास सहित हथियारों के कारतूस लगे हैं। पिपरा थाना प्रभारी बिमल कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पलामू जिले के पिपरा थाना की पुलिस ने अभियान चलाया था। इसमें सूचना मिली थी कि चेड़ी स्थान जाने वाली सड़क पर मौजूद झरना पहाड़ के पीछे पहाड़ी इलाके में भाकपा माओवादियों ने हथियार का जखीरा जमा कर रखा है। इसमें हथियारों के साथ कारतूस भी शामिल है। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। घर में रसगुल्ला खा रहा था बच्चा, गले में अटकने से मौत। हजारीबाग के चुंबा चांदनी चौक रहने वाले असद अहमद नामक 3 वर्षीय बच्चे के गले में रसगुल्ला अटक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बीते मंगलवार को बच्चे के परिजन ने घर में रसगुल्ला खाने के लिए लाए थे। असद भी रसगुल्ला खा रहा था। इस दौरान रसगुल्ला उसके गले में फंस गया। गले में रसगुल्ला फंसने से बच्चा का दम फूलने लगा। बाद में परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ENT विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बच्चों को रसगुल्ला खिलाते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रसगुल्ले में अधिक चिकनाहट होती है, ऐसे में अक्सर रसगुल्ला खाते वक्त गले में अटकने की आशंका बनी रहती है। रसगुल्ले का टुकड़ा सांस की नली में फंस जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस रुक भी जाती है। अभिभावक रसगुल्ले को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर खिलाएं। ध्यान रहे कि खाते वक्त बच्चा बात न करे। अगर रसगुल्ला खाते वक्त सरक जाए तो पीठ और गर्दन को थपथपाना चाहिए। गांडेय में कल्पना सोरेन के खिलाफ अन्नपूर्णा देवी या रविंद्र राय होंगे मैदान में। जामताड़ा से सीता सोरेन होंगी उम्मीदवार।
झारखंड में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अभी तक जयराम महतो की पार्टी को छोड़कर किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। हर पार्टी से कई उम्मीदवारों के नाम पर अटकलें तेज है। इसी बीच खबर आ रही है कि गांडे, जो कि हॉट सीट मानी जाती है, वहां से कल्पना सोरेन के खिलाफ पूर्व सांसद रविंद्र राय या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं जामताड़ा सीट से इरफान अंसारी के खिलाफ सीता सोरेन मैदान में होंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वह लोकसभा चुनाव में दुमका से प्रत्याशी थी, हालांकि उन्हें नलिन सोरेन ने हरा दिया था। पुराने आलू को केमिकल में डाला नया तैयार। अमोनिया से छिलका हटाकर 30 वाले आलू को 50 रुपए में बेच रहे मुनाफाखोर। नया आलू खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नया आलू के नाम पर जहरीला आलू धड़ल्ले से बिक रहा है। रांची के सभी बाजारों में ऐसे आलू करीब 50 रुपए किलो की दर पर मिल रहे हैं। इसके नाम पर मुनाफाखोर प्रति किलो 20 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इस घपलेबाजी की शिकायत मिलने के बाद जब मीडिया ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल लोग छिलका हटा हुआ आलू देखकर समझते हैं कि यह नया आलू है। वे महंगे दाम पर इसे खरीद लेते हैं, जबकि वास्तव में केमिकल में डालकर पुराने आलू का छिलका हटाया जाता है और इसे नया बताकर बेच दिया जाता है। 2 दिन में ही यह आलू सड़ने लगता है, इसका रंग बदलने लगता है। डॉक्टरों की माने तो केमिकल युक्त यह आलू शरीर के लिए काफी खतरनाक है। इसे तैयार करने में जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है उससे किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। नया आलू तैयार करने के लिए अमोनिया को पानी में घोला जाता है, फिर पुराने आलू को इसमें डालकर 12 घंटे तक रखा जाता है। इसमें आलू का छिलका पतला हो जाता है। केमिकल वाले पानी से आलू को निकालने के बाद उस आलू को लाल मिट्टी से रगड़ दिया जाता है। इससे छिलके अलग होकर उसमें मिट्टी चिपक जाती है। छिलका उतरा हुआ देखकर लोग इसे धोखे में आ जाते हैं कि यह नया आलू है। रिम्स में रोज 150 मरीज वायरल फ्लू के पहुंच रहे। मौसम में बदलाव के चलते रांची में वायरल और फ्लू के मरीज बढ़ गए हैं। अस्पतालों में हर दिन इन परेशानियों को लेकर मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। रिम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि ओपीडी में करीब 300 मरीज आ रहे हैं। इसमें 50 से अधिक वायरल और फ्लू के पाए जा रहे हैं। डेंगू के लक्षण भी लोगों में पाए जा रहे हैं। बुखार और बदन दर्द 5-6 दिनों में ठीक हो जा रहा है, पर कमजोरी 6 सप्ताह से अधिक तक चल रही है। ऐसे मरीजों को आराम, पौष्टिक खाना और गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार अजय तिवारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां गुरुवार देर रात सड़क दुर्घटना में वरिष्ठ पत्रकार अजय तिवारी की मौत हो गई है। घटना धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के 8 लेन सड़क पर हुई है। आपको बता दें कि घटना के वक्त अजय तिवारी भुईफोड़ स्थित अपने कार्यालय से काम खत्म कर मेमको मोड़ अपने घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में लेमन चिल्ली के पास सड़क पर अजय घायल अवस्था में मिले। उनके सिर पर भी गंभीर चोट थी। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद आनन फानन में अजय तिवारी को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलेश राम की जगह जीतू चरण राम होंगे कांके से उम्मीदवार। हेमंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी को चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। कांके विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कमलेश राम के नाम पर चर्चा थी कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका पत्ता कट गया है। पार्टी में उठे विरोध के स्वर के बाद उनकी जगह जीतू चरण राम को टिकट देने की बात हो रही है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने होम्योपैथिक डॉक्टर जीतू चरण राम पर दाव आजमाया था। मोदी लहर में जीतू चरण राम को जनता का भरपूर साथ मिला था और उन्होंने पहली बार में ही रिकॉर्ड 59,408 वोटों के अंतर से एक तरफा जीत दर्ज की थी। वहीं बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी लुइस मरांडी को चुनाव लड़ाने जा रही है। आज संभवतः माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। सिमडेगा में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। JSCA के अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। खेल की नगरी सिमडेगा में अब हॉकी के साथ क्रिकेट को भी नया मुकाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। JSCA और जिला प्रशासन ने मिलकर जिले में क्रिकेट के आयाम तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। खेल की नगरी सिमडेगा, जिसने आज तक हॉकी खेल में अपना दबदबा बना रखा है, अब इसी सिमडेगा से आने वाले समय में क्रिकेट के धुरंधर भी मैदान में अपना जोहर दिखाते नजर आने लगेंगे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और जिला प्रशासन ने संयुक्त प्रयास से जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम सह एकेडमी बनाने की कवायद की जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा गर्जा में जमीन उपलब्ध करा दी है। संगीन केस में 3 बार जेल जाने वाले होंगे जिला बदर। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने थानेदारों को हिदायत दी है कि जिला बदर किए जा चुके अपराधी यदि नजर आए तो फौरन उन्हें हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसके लिए सभी थानेदारों को जिला बदर हुए अपराधियों के घर का भौतिक सत्यापन करने को भी कहा गया है। थानेदारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों के परिजनों से उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और उसकी एंट्री रजिस्ट्रार में करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
झारखंड में विधानसभा के चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही राज्य पुलिस टीम ने अपराधियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए 3 या इससे अधिक बार संगीन मामलों में जेल जा चुके अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी थानेदारों को 3 दिन के भीतर ऐसे अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। गढ़वा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। गढ़वा पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गढ़वा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नगर उतारी थाना क्षेत्र के विलासपुर चेक पोस्ट एवं खरोंदी थाना क्षेत्र के खोखा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने चेक पोस्ट पर उपस्थित दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों की सख्त जाँच करने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाले मादक पदार्थ, अवैध शराब, पैसा आदि के परिवहन पर रोक लगाई जा सके। उमाकांत रजक ने आजसू से दिया इस्तीफा। झामुमो होंगे शामिल, चंदन कियारी से लड़ेंगे चुनाव। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने आज आजसू से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भी केंद्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। वे झामुमो में शामिल होने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे चंदन कियारी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। पारडीह के शिव मंदिर में चोरी, लोगों में आक्रोश। जमशेदपुर के पारडी सार्वजनिक नर्मदेश्वर शिव मंदिर में बीती रात चोरों ने घुसकर दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर दान पेटी में चढ़े पूरे रुपए लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर विकास सिंह ने मामले की जानकारी मानको थाना को देते हुए कहा कि आए दिन क्षेत्र में नशा करने वाले लोगों के द्वारा अपराध की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की गश्ती दल पेट्रोलिंग नहीं करती है, जिसके कारण अपराधियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। इधर शिव मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों में रोष देखा गया। सूचना पर काफी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। केदार हाजरा झामुमो में होंगे शामिल, पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। झारखंड में चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं का पाला बदलने का दौर जारी है। इसी बीच भाजपा को एक और झटका लगने जा रहा है। दरअसल जमुआ सीट से 3 बार विधायक रहे केदार हाजरा अब पाला बदलने जा रहे हैं। वह जल्दी झामुमो में शामिल होने वाले हैं। वह मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार जमुआ से मंजू कुमारी को उम्मीदवार बना सकती है, इसलिए केदार हाजरा ने पाला बदलने का निर्णय लिया है। बता दें कि केदार हाजरा ने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस की मंजू कुमारी को 18,000 से अधिक वोटों से हराया था। यूजीसी नेट के परीक्षा परिणाम जारी, 4,970 छात्रों को जेआरएफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बहुप्रतीक्षित नतीजों की घोषणा कर दी। इसमें 1,12,070 उम्मीदवार पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं। इसके अलावा 53,694 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 4,970 ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता हासिल की है। इस साल के यूजीसी नेट में 11,21,225 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6,84,224 उपस्थित हुए। पुनः परीक्षा 21 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक 11 दिनों में भारत के 280 शहरों में आयोजित की गई थी। संथाल परगना के 6 जिलों में बढ़ते मदरसों की होगी जांच। गृह सचिव ने शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने राज्य के पूर्वी सीमा में मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी होने की जांच के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिया है। विशेष रूप से झारखंड के संथाल परगना जिला के 6 जिलों पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा एवं देवघर जिला में मदरसों की संख्या के संबंध में गृह विभाग को अविलंब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। दरअसल इस संबंध में डी दानिश बनाम झारखंड सरकार के बीच हाईकोर्ट में वाद चल रहा है। कोर्ट में याचिका की सुनवाई में पारित आदेश के बाद गृह विभाग मदरसों की सूची तैयार कर रहा है। उक्त याचिका में पूर्वी सीमा में मदरसों की बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। अजय नाथ शाहदेव को बीजेपी से मिली हरी झंडी। हटिया से होंगे उम्मीदवार नवीन जायसवाल रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना जारी है। ऐसे में कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव के भाजपा में शामिल होकर हटिया से चुनाव लड़ने की योजना पार्टी ने बना ली है। बीजेपी में जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी से उनको हरी झंडी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अजय नाथ शाहदेव की वार्ता हो गई है और वे जल्द ही औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वह हटिया के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही हटिया से वर्तमान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल को पार्टी बगल की सीट रांची में शिफ्ट कर रही है। नवीन जायसवाल रांची से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।